जम्मू कश्मीर में अचानक से आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी और जवानों के शहीद होने से कुछ लोग पड़ोसी देश पर एक और एयर स्ट्राइक की मांग करने लगे हैं। पर ये क्या है, क्या इतना आसान है? इसी बारे में टोटल न्यूज ने एयरफोर्स और आर्मी के कुछ रिटायर्ड अफसरों से बात की और उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में देखते हैं, जरा सुनते भी हैं। आशीष का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिए गए हजारों लोगों की मौजूदगी में। और जब कोई देशभक्त या कोई जब देश पर शहीद होता है, अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, तो इसी तरह का नजारा जो हमने देखा है। लेकिन इसी दौरान जब बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, सेना से या सेना के दूसरे विंग से रिटायर कोई ऑफिसर्स हैं, कई लोगों ने ये इच्छा जाहिर जरूर की कि एक और एयर स्ट्राइक अब जरूरी हो गई है। हमारे साथ एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं, एक और सूबेदार साहब हैं। एयर स्ट्राइक की मांग की जा रही है। क्या एयर स्ट्राइक करना इतना आसान होता है क्या? देखिए, पहली बात तो हम मेजर आशीष को सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं। और इन्होंने देश पर कुर्बानी दी। एक सैनिक या कोई भी नौजवान इससे ज़्यादा और कुछ इस भारत माता के लिए, इस माटी के लिए नहीं कर सकता। ये जो है, ये भारत के ये नौजवान, ये भारत के वर्दीधारी, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान, ये अपनी जान देने के लिए नहीं हैं। ये भारत के जनता को ये समझना पड़ेगा, ये जान देने के लिए नहीं है, ये जान लेने के लिए हैं। यदि तिरंगे की और कोई आंख उठा करके देखे, भारत माता की माटी, भारत की मिट्टी की और कोई आंख उठा करके देखे, कह रहे कि एयर स्ट्राइक कह देने से इतना आसान नहीं होता। ये सब आसान होता है यदि कोई देश हमारे ऊपर स्ट्राइक करे। मात्र देखिए, ये ऐसा दिन है, मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता। सबसे पहले इन नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि ये लकड़ी के, ये लोहे की चीज नहीं है, ये इंसान है, जमीर है, इनके पास आत्मा है। ये देश के लिए, इस तिरंगे के लिए ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है कि जरूरत पड़े तो कुर्बान हो जाएं। इसका मतलब ये मरने के लिए है, देश के लिए ऐसा नहीं है। इस शहीद को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरा सैल्यूट मेरे आशीष भाई को, मेरे नौजवान बच्चे को, मेरे छोटे भाई। कमांडर जज्बाती हो गए और दिल की बात इन्होंने कह दी। आप स्क्वाड्रन लीडर है एयरफोर्स में, आपका क्या मत है जो एयर स्ट्राइक की मांग दोबारा की जा रही है इसी गांव के लोगों से जहां का आशीष था? सबसे पहले तो मैं उस माँ को, उस बेटी को, उस बहू को, उस बहन को जिसने कि अपने मेजर आशीष को आज देश के लिए कुर्बानी दे दी, एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं एयर स्ट्राइक के बारे में कहना चाहूँगा कि ये इतना आसान काम नहीं होता एयर स्ट्राइक का कि भाई आज किसी ने बोला एयर स्ट्राइक कर दी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे सिविल में जो मेरे भाई हैं, क्या वो अपने देश के प्रति, क्या वो अपने प्रांत के प्रति, क्या वो अपने पानीपत के प्रति, क्या वो अपने परिवार के प्रति सारी की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? क्या लोग तो रेड लाइट पे भी नहीं रुकना चाहते और देश से जो हमारे जवान हैं उनसे सोचते हैं कि वो जो है ना एयर स्ट्राइक करे, पाकिस्तान को मार गिराए। भाई मैं पहले अपना तो आप पर ठीक कर लो पहले यार तुम। उसके बाद जिस माता ने, जिस पत्नी ने अपने हस्बैंड को देश के लिए भेज दिया, वो उन्होंने जब भेजा था, उन्होंने कुर्बानी के लिए भेजा था। वो दूसरी बात है कि अगर कोई बचने के बाद रिटायर हो जाए तो वो उसकी किस्मत है। वो मैं सबसे पहले तो अपने जो मेरे यंगर हैं उन्हीं को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई तुम पहले अपना तो आप ठीक कर लो। जो देश को तुम्हारे लिए जरूरत है, जो समाज को तुम्हारे लिए जरूरत है, जो पानीपत को तुम्हारे लिए जरूरत है, वो तो ठीक कर लो। ये जहाँ तक स्ट्राइक की बात है, वो तो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी समझदार हैं, उन्होंने भी इतने सालों की नौकरियां कर ली हैं, तो वो स्ट्राइक पे वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड हो, सूबेदार, आपकी उम्र भी है, तजर्बा भी बहुत होगा। ये सर्वोच्च बलिदान दे गया आशीष, लेकिन जो कुछ गांव के लोग और बाहर के कह रहे हैं एयर स्ट्राइक करो। एयर स्ट्राइक करना क्या इतना आसान होता है? बहुत तैयारी करनी पड़ती है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे आशीष भाई जो गए हैं मेजर साहब, उसको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उसके परिवार को सांत्वना देना चाहेंगे कि भाई वो जो गुजरा है, जो शहीद हुआ है, वो देश के लिए हुआ है, न कि मेरे लिए या किसी के लिए नहीं हुआ। सही, जितने भी आर्मी में हम जाते हैं वो देश के कुर्बानी के लिए जाते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, पॉलिटिकल जब इसमें घुस जाती है मिलिट्री में, ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। एनी वन इन कंट्री इन इंडिया या वर्ल्ड में कोई भी देश ऐसा है, अगर उसमें पॉलिटिक्स घुस जाएगी, वो देश कभी कामयाब नहीं होगा, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा जो जवान मरेगा वो पॉलिटिशियन की वजह से मरेगा नहीं। हमारे जवान में इतनी ताकत है, हमारे भी इतनी सामर्थ्य है कि हम हर काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे को पॉलिटिशियन नहीं करने देते और हमारे ऑफिसर को भी दबा के रखते हैं और हमें तो उससे भी ज्यादा दबा के रखते हैं जवान को। तो इसलिए ये सारा, और क्या 2 मिनट का काम है, अगर ये हमारे को इजाजत देते ना भाई साहब, हम 5 घंटे में, अगर हमारी इंडियन आर्मी को परमिशन मिल जाए, 5 घंटे में हम पाकिस्तान को जीत सकते हैं। इनका ये कहने के पॉलिटिशियंस सेना के काम में
आर्मी के काम में दखल ना दे, उनको जो जरूरी चीजें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज है, अच्छा खान पान मिले, अच्छा राशन मिले, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिले, उसकी तरफ अभी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैमरामैन राजेश कुमार, सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।